पत्रकारिता का ये राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस हम मना रहे हैं। इस अवसर पर हम एकत्र आए हैं। आज का दिन, आज का बड़ा पवित्र दिन भी है। आज हमारे दो महान ऐसे ऋषि और गुरु अर्जन देव जी की आज शहीदी दिवस भी है, जिन्होंने धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने इस धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को उस जो कष्ट सहन किया है, मेरे ख्याल से अगर हम इतिहास उठा करके देखें, कोई व्यक्ति उस कष्ट को सहन नहीं कर सकता जो हमारे गुरु अर्जन देव जी ने वो कष्ट सहन किया है। धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए हमें प्रेरित किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज एक और महान पुरुष की जयंती है, जो हमारे अरूट जी महाराज, इन्होंने भी, अरूट जी महाराज ने सिख हिंदू एकता के जो प्रतीक माने जाते हैं, अरोड़ वंश के संस्थापक रहे हैं। पर मैं हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म द्वारा आयोजित इस गर्मामय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर। जब मैं पत्रकारों के बीच में आया हूं तो मैं दो लाइनें आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। मैं खोज हूं, मैं खोज हूं, मैं विचार हूं। मैं खोज हूं, मैं विचार हूं, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूं। मैं सत्य का प्रसार हूं, मैं एक पत्रकार हूं। सबसे पहले मैं उन सभी समर्पित पत्रकारों को नमन करता हूं जिन्होंने सत्य, निष्पक्षता और राष्ट्र हित में अपनी लेखनी को आधार बनाया है। विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा को आज स्मरण करना भी जरूरी है, उनको याद करना भी जरूरी है, जिन्होंने भाषा को न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया बल्कि जन जागरण और राष्ट्र निर्माण का औजार भी बनाया है। आज मुझे ये खुशी है कि मेरे सामने ऐसे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। आप अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में महान योगदान दे रहे हैं। 30 मई 1826 को प्रकाशित उद्दंड मार्तंड के नाम से ये हिंदी अखबार सबसे पहले निकला है और उससे जुड़ी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के जो इस ऐतिहासिक प्रयास ने भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के एक नए युग को स्थापित किया है, मैं उनको भी आज याद करता हूं जिन्होंने उस युग को शुभारंभ किया है। उस समय जब भारत स्वतंत्रता की चेतना पनप रही थी, तब पत्रकारिता ने न केवल अपने विचारों को जन्म दिया बल्कि क्रांति की मिसाल भी जलाई रखी है। और सतर्क रहे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मुझे खुशी है कि आपका कार्य केवल सूचना देना नहीं है बल्कि सही सूचना देना है। अफवाहों और भ्रमों से हटकर
सत्य को निडरता से जनता तक पहुंचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे ये भी खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत की ओर गति से अग्रसर है। अभी हमारे मनीष ग्रोवर जी कह रहे थे कि अखबार वाले आजकल बोल रहे हैं कि खबर नहीं मिल रही, खबर चटपटी चाहिए, खबर लाल मिर्ची वाली चाहिए। ये बात बोल रहे थे। परंतु आज जितनी खबरें हैं, इतिहास में इतनी खबरें नहीं मिली। आज भारत गति से आज विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि अब समाज को दिशा देने वाले विचार निर्माता भी हैं। कि हमारे देश के इतिहास में पत्रकारिता का शुभारंभ एक मिशन के रूप में हुआ। उस मिशन ने न केवल सामाजिक क्रांति में योगदान किया, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका उस मिशन ने बनाई है। न तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। दर्पण भिवानी से प्रकाशित चेतना, अम्बाला छावनी से प्रकाशित वीर प्रताप, ये समाचार पत्र उसमें शामिल थे। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, कि बड़े बड़े समाचार पत्रों के साथ साथ छोटे छोटे समाचार पत्र भी सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने तथा समाज में नई चेतना पैदा करने में भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या हो, डिजिटल मीडिया हो, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। इससे पत्रकारिता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आमजन अब आपके द्वारा लिखे गए लेख, खबरें को ऑनलाइन मीडिया पर शेयर करते हैं और चर्चा भी करते हैं। इसलिए मुझे खुशी है, जैसा हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम ने जो हर व्यक्ति के आजकल हाथ के अंदर, वो व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गया। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ी है और इनको सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में आज इसने प्रस्तुत किया है। हम देखते भी हैं आजकल बहुत सारे युवा साथी हमारे, कोई ना कोई खबर होती है उसको कैप्चर करके तुरंत, चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, उसके ऊपर कंटेंट लिख करके वो तुरंत डालने का काम करते हैं। उसकी जानकारी भी पहुंचती है और यही कारण है कि व्यक्ति स्वयं लिखित, स्वयं के जो लेख लिखता है, स्वयं लिखित संपादक, प्रकाशक एवं वितरक वो बन गया है। आजकल सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, और आज के इस युग के अंदर हम देखते हैं कि एआई जो इतना बड़ा सिस्टम आज आया है, सोशल नेटवर्किंग सिटीज ने तो युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। लेकिन इसका उपयोग समाज हित में और राष्ट्र हित में हम ये चाहते हैं कि इसका होना चाहिए। इसका लाभ देश को मिले, समाज को मिले, और उसको लेकर के हमने इसका उपयोग करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि आज जो हिंदी पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता अनेक प्रकार की ये समस्याओं से भी जूझ रही है। जैसे इनमें फेक न्यूज, कोई पता ही नहीं लगता कौन क्या फेसबुक को चला देगा, और चला करके जब तक वो अपना स्पष्टीकरण देगा तब तक तो उसका काम तमाम हो लेगा। ये हमने इससे बचना चाहिए और इसका हमने विरोध भी करना चाहिए कि फेक न्यूज, क्योंकि पत्रकारिता के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, लोगों का विश्वास उठता है। लोग एक बार तो वाहवाही करेंगे, परंतु जब उनके सामने सच्चाई आती है तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई
ये अखबार ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें लोग बोलते हैं, विश्वास उठ जाता है। क्योंकि इतने लंबे समय के संघर्ष और इतना लंबा समय जो हमारे इस लोकतंत्र का, इस जो हमारा आधारभूत ढांचा है, उसका एक स्तंभ के रूप में आप काम करते हैं। और मुझे ये बताते हुए कि आप सब लोग अपने उस सत्य पर अडिग रहने का संघर्ष, इनके बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि नैतिक पत्रकारिता की आत्मा इसमें बसती है और इसे हमने काम करना होगा। पेंशन होनी चाहिए, तो वो पेंशन का प्रावधान भी अगर किसी ने किया है पहली बार हरियाणा के अंदर, तो मनोहर लाल जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो किया है। और मुझे खुशी है, जब ये शुरुआत हुई थी तो ये 10,000 की शुरुआत हुई थी और हमने अभी पिछले दिनों ही ये निर्णय किया था। मैंने ये निर्णय किया था कि इसको और बढ़ाया जाए, तो इसके अंदर 5,000 रुपये का इजाफा और किया था। ये 15,000 रुपये पेंशन मिलती है। इसका लाभ हमारे मीडिया कर्मी उठा रहे हैं, हमारे मीडिया कर्मी इसका लाभ ले रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि अपने 60 वर्ष से कम आयु के सभी मान्यता प्राप्त जो हमारे मीडिया कर्मियों को, जो भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से टर्म व ग्रुप इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जा रहा है, इसका भी हमने निर्णय लिया था। मीडिया कर्मियों के लिए हमने 10,000 रुपये के ग्रुप इंश्योरेंस कवर की पूरी जो प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है, वो भी पिछले दिनों हमने ये पूरा किया है। यदि मीडिया कर्मी 20 लाख रुपए तक, हमने कहा था कि अगर 10 लाख रुपए तक वो बीमा कवर करेगा तो उसका सारा का सारा प्रीमियम वो सरकार देगी, और अगर वो 20 लाख रुपए तक करवाता है तो उसका जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम का लगभग पूरी जो उसकी राशि है, वो राशि 50% वो आपको देनी पड़ेगी। आपका 20 लाख रुपए तक का वो प्रीमियम में कवर किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक पूर्ण रूप से सरकार उसका सहयोग करेगी। ये भी हमने इसके अंदर पिछले दिनों किया था। और मुझे ये बताते हुए कि बीमारी हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल कोई मृत्यु हो जाती, दुर्घटना हो जाती है, या आकस्मिकता के चलते आर्थिक सहायता उनके आश्रितों को तक या कानूनी उत्तराधिकारियों को भी के हिसाब से उनके परिवार तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार वो करती है। मुझे ये बताते हुए कि मान्यता प्राप्त हमारे जो मीडिया कर्मियों को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं में, चाहे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में 1.5% तक आरक्षण, और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को हमने पिछले दिन ये भी निर्णय किया था कि वाल्वो बसों में हरियाणा रोडवेज की 1 साल में 4,000 किलोमीटर तक वो यात्रा कर सकेंगे। ये भी प्रावधान हमने सुविधा इसके अंदर दी थी। हमने ये भी निर्णय किया कि उपमंडल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जो बंधुओं को मान्यता हम देते हैं, और पत्रकारों को एक्रीडिटेशन के अलावा रिकॉग्नाइजेशन भी दी जाती है। जिला स्तर पर हमने मीडिया सेंटरों की स्थापना की है। सरकारी विज्ञापनों और अन्य भुगतानों की सूची समुचित प्रक्रिया हमने पारदर्शी बनाई है। सभी विज्ञापन ERP सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो जारी किए जाते हैं। मुझे आज ये खुशी है जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज जो अंतर्राष्ट्रीय ये हिंदी हमारा पत्रकारिता दिवस है, इस राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर मैं आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ कि सरकार लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है, उनकी एक सोच है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। भाइयों, ये विजन अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो ये देश आज दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, आज ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हम आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के अंदर तीसरे स्थान के ऊपर आए, चौथे स्थान के ऊपर आए, चौथे स्थान के ऊपर हम हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हम दुनिया में 2029 तक
ये भारत तीसरे स्थान के ऊपर होगा। ये आर्थिक रूप से तीसरे स्थान के ऊपर जाना, इसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी होती है कि मेरा देश आज हम रोड का नेटवर्क देखें, रोड का नेटवर्क आज हम अमेरिका से भी आगे बढ़ रहे हैं। इतना मजबूत नेटवर्क अगर किसी का बना है, ये पिछले 10 वर्षों में ये भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। इसे कम धीमी गति से आगे बढ़ा है। परंतु आज अगर हम आंकलन करें मोदी जी के 10 वर्ष और 55 साल का पिछला कार्यकाल अगर हम देखें 1998 के अंदर अगर हम थोड़ी सी नजर डालें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने इस विकसित भारत की मजबूत नींव अगर किसी व्यक्ति ने शुरू की थी तो वो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था। उसने रखी थी। गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया था। ये पहली बार था कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके उन्होंने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा, शहर और गांव के अंदर दूरी नहीं रहेगी। और मुझे खुशी है कि उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज देश का हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। ये पीछे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। आज जब हम हरियाणा के ऊपर नजर डालें तो हरियाणा को अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लेन से न जुड़ा हो। भाई ये लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। और 10:30 बजे में रोहतक के अंदर आ गए। ये बदलता भारत है, ये मजबूत भारत है। कल्पना नहीं कर सकते थे 2014 से पहले कि आप 8 बजे चंडीगढ़ से चलेंगे, आप 2 बजे रोहतक में पहुंचते थे। भाइयों इतना समय यहाँ पर लगता था, परंतु आज ये बदलाव आया है कि हम 2.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से भाई रोहतक के अंदर पहुंच गए हैं। इस गति से भारत बदला है और मैं ये चाहूँगा कि इस बदलते भारत को एक लेख के रूप में आपकी जो लेखनी है, आपकी जो कलम है, वो कलम आपके पास लिखने के लिए बहुत खबरें हैं। आज 24 घंटे बिजली दी जा रही है गांव के अंदर, हमने उनके ऊपर छोड़ा। आज हर गांव के अंदर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। मैं देखता था, मैं जब रोहतक के अंदर आता था, हमारी माता बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इन 10 वर्षों के अंदर आज मेरी माता बहन के सर के ऊपर कोई मटका नहीं है, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा आज इस अवसर के ऊपर कि मोदी जी ने जिस गति से और जिस तीव्रता से आज भारत को आगे बढ़ाया है। अगर आज आप देखेंगे कि 2014 से पहले की स्थिति के ऊपर अगर आप नजर डालिए, अरे आतंकवादी LOC को क्रॉस करके देश के किसी भी भाग में जाकर के तांडव खड़ा कर देता था। वे हमारे लोगों की जानें चली जाती थी, कहीं बम फट जाते थे, हम बस में भी बैठते थे, बस के अंदर भी भय का वातावरण था, भाई कभी बम ना फट जाते थे, ट्रेन में भय रहता था।